नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ देश के कई राज्यों में 41,000 करोड़ की रेल परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। वहीं 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का भी निर्माण होगा। इसी कड़ी में रांची के नामकुम स्टेशन पर भी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ और मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा समेत रेलवे के कई अधिकारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज के दिन 1000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड समेत देश के सैकड़ों स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। कई दशकों से लंबित पड़ी रेलवे परियोजनाओं को अब जल्द से जल्द पूरा करने का काम सरकार कर रही है। चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए। दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं शक्ति सेना में हम बन गए। आज दुनिया भारतीय रेल की कीर्तिमान, भारतीय रेल जिस गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेलवे ने वो कमाल करके दिखाया। अभी पिछले दिनों आपने कश्मीर के अंदर देखा कि कश्मीर की घाटी के अंदर कैसे एक फ्लाईओवर बना। यह अजूबा था, यह कोई सोच नहीं सकता था। और आज जो हम इस नामकुम स्टेशन में बैठे हैं, जो नामकुम स्टेशन हम तो रांची में जन्म मेरा हुआ। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि प्राकृतिक रूप से झारखंड एक दुर्गम इलाका है। इस वजह से शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों के बीच लोगों को जुड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर झारखंड में भी यदि लोकल ट्रेन का परिचालन कराया जाए तो स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। रेलवे से आना जाना करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं या शारीरिक अस्वस्थता के कारण कई बार ये जो अंडरपास की कमी की वजह से उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह हो जाती है। रेलवे में सीढ़ियों में चढ़ना उतरना और क्रॉस करना। ऐसे में इससे हमें हार्दिक खुशी हो रही है कि अंडरपासेस बन रहे हैं, रेल फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और यहाँ पर जैसे सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है वो भी किया जा रहा है। हमारा झारखंड जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत दुर्गम है, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि दूर दराज के लोगों को शहरों में आना कितना मुश्किल होता है। और खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर कोई महिला शाम को कहीं जाना चाहती है, गिरिडीह, सिमडेगा वगैरह वगैरह, तो फिर उसे रांची में ही रुकना पड़ता है, अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में आवागमन की सुविधा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। वो एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं ये भी अनुरोध करूंगी, यहाँ पर रेल के अधिकारी जन बैठे हैं, कि जिस तरह से मेट्रोज में जैसे कोलकाता में, मुंबई में, बड़े शहरों में लोकल ट्रेन की व्यवस्था है और लोग सुबह 4 बजे भी उठकर, 3 बजे भी उठकर रेल से शहर आते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर रात को घर वापस जाते हैं, चाहे 12 बजे चाहे 11 बजे। इस तरह की सुविधा अगर हमारे झारखंड में भी हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ ट्रैफिकिंग की समस्या भी कम होगी। क्योंकि जो दलाल टाइप के लोग हैं, यहाँ की लड़कियों को, बहनों को ले जाते हैं दूसरे राज्यों में नौकरी के नाम पर, पहले ज्यादा जाते थे, अभी तो बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं माननीय हेमंत सोरेन जी ने लॉन्च की है। लेकिन जो भी है बाहर जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टाटानगर समेत झारखंड के 18 स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला ऑनलाइन माध्यम से रखी। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से इन स्टेशनों का पूर्ण विकास होगा। इसके साथ ही राज्य में 44 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास भी बनाए जाएंगे।
टाटानगर स्टेशन पर आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्य रूप से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सांसद विद्युत वरण महतो, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, DRM अरुण राठौर, DC अनन्य मित्तल, SSP कौशल किशोर उपस्थित थे। सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली गई। इसके बाद राज्यपाल ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। यहां और क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसको लेकर स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को राज्यपाल ने पुरस्कृत किया। टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कुल 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के कुल 18 स्टेशनों को अमृत भारत मिशन के तहत पुनर्विकसित किया जाना है, जिसके लिए कुल 580 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 44 FOB और अंडरपास का भी निर्माण होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संबोधन में रेल क्षेत्र में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। कहा कि रेलवे में हो रहे विकास के कारण झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में नया लैंडमार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके विजन के कारण कई शहरों के स्टेशनों सहित झारखंड के 18 स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। रेल प्रोजेक्ट के तहत टाटानगर स्टेशन की नई बिल्डिंग का 335 करोड़ से बनेगी। इससे एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसमें यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तरह की व्यवस्था जैसे बड़ी पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, गेम जोन की सुविधा रहेगी। 3 मंजिली नई बिल्डिंग 3 साल में बनकर पूरी होगी। टाटानगर स्टेशन कुल 90,000 वर्ग फीट में बनेगा। इसके अलावा चक्रधरपुर रेल मंडल के जिन स्टेशनों में पूर्ण विकास होना है उनमें बड़ा जामदा, बिमलागढ़, चाईबासा, चक्रधरपुर, डोंगवा पोसी, गम्हरिया, जरौली, रायंगपुर, पनपोस और सिन्नी शामिल हैं। टाटानगर स्टेशन पर कार्यक्रम के लिए एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी। समारोह में काफी संख्या में भाजपाई शामिल थे। जल जीवन योजना, because of that, our mothers and sisters are going to get the protected water at their doorsteps. These all are the great efforts of Narendra Modi ji in solving the problems of our mothers and sisters. The initiative like Amrit Bharat Station Yojana transform India and reflect our commitment to becoming a Viksit Bharat with ongoing development and welfare programs. India will be undoubtedly emerge as the global economic power. From nowhere, today we are the 5th largest economy. Soon, I am very proud that India is going to be the 3rd largest economy of the world. That is going to be the greatest achievement of us. Once again, I congratulate everyone, and including the railway staff and the officials on launching the Amrit Bharat Station Yojana. On behalf of the people of our state, I express my sincere gratitude to our respected Honorable Prime Minister and the Railway Board and the officials and the railway staff. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास और नवनिर्मित 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण किया। कुल 41,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दी है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा जमशेदपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा, डंगवा पोसी, बड़बिल और बड़ा जामदा रेलवे स्टेशन में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया। झारखंड में 18 स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में 23 रेल ओवरब्रिज व अंडरपास का उद्घाटन, 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 1321 स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत योजना के तहत होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चाईबासा स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर DCM गजराज सिंह चंद और पूर्व मंत्री बणकुंवर गागराई ने स्थानीय स्तर पर शिलापट अनावरण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, महामंत्री प्रताप कटियार, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें देखिए, आज जैसे आप सब मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया तो बताया था कि देश में यह अभूतपूर्व क्षण है। 1500 परियोजनाएं और 554 स्टेशन, आप समझ लें लगभग 2000 जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम हुआ, जिसमें करीबन 40 लाख लोगों ने शिरकत की है।
और रेलवे में 40,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ है। झारखंड राज्य अकेले में 7,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 11 स्टेशन जिसमें चक्रधरपुर डिवीज़न के हैं उसमें चाईबासा भी शामिल है। तो विश्व स्तरीय यहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा। जो कस्टमर एमिनिटीज़ विकसित राष्ट्रों में होती है वो अब हमारे रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होगी, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था। चाईबासा कितने दिनों में ये परिवर्तन दिखेगा, पुनर्विकास? आज इसका शुभारंभ हुआ है, लगभग 2 वर्षों में इसकी कंप्लीशन की हम जो है उम्मीद करते हैं। कार्य भी शुरू हो जाएगा, काम तो स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीशन बता रहा हूँ सर। कई दुकानें यहाँ प्रभावित हो, कई जगह ये लोग कहीं जो वैध दुकानें हैं जिनको जो वैध रूप से अगर स्थापित है तो उनको तो पुनर्वासित किया जाएगा। अगर वो अवैध है तो फिर उस पर कुछ विचार किया जाएगा। बड़कोड़ जी, आप कुछ कहें? निश्चित रूप से आज विकसित भारत योजना के अंतर्गत जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 आरओबी और आरयूबी, उसका 554 स्टेशन का इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित भारत योजना जो प्रधानमंत्री का सूचना है, ये चाईबासा भी एक आने वाले समय में दिखेगा, यही एक कड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेल विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के भी विकास को लेकर आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की योजना समेत संपूर्ण रेल मंडल का 50 साल का विजन और विकास को लेकर 1000 करोड़ की लागत से होने वाले कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर चक्रधरपुर के मैगनाइज्ड लॉन्ड्री के पास भी कार्यक्रम का आयोजन रेल मंडल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, चक्रधरपुर पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, भाजपा नेत्री मालती गिलुआ, सांसद प्रतिनिधि अंबू राय चौधरी, एडीआरएम विनय कुजूर सहित रेल अधिकारी और अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक देशभक्ति गीत गाकर रेलवे के कलाकारों ने समा बांधा। वहीं रेलवे की प्रगति को लेकर स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच आयोजित निबंध लेखन, चित्रकला और वॉक प्रतियोगिता में विजेता बच्चों के बीच अतिथियों के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथियों ने रेलवे के विकास को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम की खूब सराहना की। अतिथियों ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। रेलवे का भी तेजी से विकास हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज 1000 करोड़ की लागत से चक्रधरपुर रेल मंडल का भी विकास हो रहा है। मंडल के 11 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित कर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि चक्रधरपुर में रेल विकास कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर चक्रधरपुर सहित 50 स्टेशनों में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहले तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने आज हमारे चक्रधरपुर ही नहीं, हमारे पूरा भारत देश में कई रेल स्टेशन को इसने आज शिलान्यास किया है और इससे हमारे यहाँ भारत देश का जो लोगों को काफ़ी उससे लाभ मिलेगी और रेल को भी उससे काफ़ी फायदा भी होगा। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इन्होंने 10 साल में इन लोगों ने इस तरह से जो काम किया है इस देश के लिए, भारत देश के लिए, मैंने ये कल्पना कोई किसी ने नहीं सोचा था, ना कर पाया है। लेकिन उससे पहले भी कई हमारे इस देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन लोग ने ये सोच नहीं रखा। लेकिन ये 10 साल में जो सोचा यहाँ का भारत देश का नागरिकों के लिए ने उसने इस तरह से काम किया है और देश को 5वां स्थान में भी लाया है। और अभी इनका कल्पना है अगला तो इस देश का प्रधानमंत्री दोबारा बने रहें और उसके बाद इनका 3रा स्थान में इसने हमारा देश को लाने में उसका ला रहे हैं और लोग भी चाह रहे हैं कि 3रा स्थान में हमारा भारत देश आए। स्टेशनों का अमृत स्टेशनों का निर्माण और पुनर्विकास हो रही है
और हमारे इस रेल मंडल चक्रधरपुर के 40 स्टेशनों का निर्माण और पुनर्विकास हो रही है। तो ऐसे में हम कभी सोचे नहीं थे कि इतनी तीव्र गति से हमारा ये रेल विदेशों में जिस तरह का जो विकास होता है, जो हवाई अड्डे में जिस तरह का हम देखते हैं जो सुविधाएं रहती है, उसी तरह का सुविधा रेलवे स्टेशन में देने जा रहे हैं। पिछले जो प्रथम बार जो हुआ था मनहरपुर के साथ देश भर में 508 स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ था और अभी जो है 554 स्टेशनों का पूरा देश भर में पुनर्विकास और निर्माण हो रहा है। तो ऐसे समय में हमें प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। और इनका सोच है कि अगर तीसरी बार ये मेरी सरकार बनेगी तो तीसरी महाशक्ति के रूप में जो 11 से अभी 5वां नंबर में जो विकास की गति में जो ये आर्थिक में सुधार में जो देश आई है उसको तीसरा नंबर में लाने का कोशिश करेंगे। ये सब हम लोग का सहयोग रहेगा, देशवासियों का सहयोग रहेगा, आप सबों का सहयोग रहेगा तो ये संभव हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अमृत भारत स्टेशन योजनाओं के तहत पूरे देश के 554 रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री ने कुल 41,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देश के लोगों को दी है। जिले के खरसावां प्रखंड स्थित नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने खरसावां की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के 554 स्टेशन को पूर्ण रूप से विकसित एवं आधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया है। निश्चित रूप से इन योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत जिले के राजखरसावां रेलवे स्टेशन में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास पहले ही कर दिया गया है। आज सिनी स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम के दौरान रेलवे के अधिकारी आर.के. गुप्ता ने कहा कि चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत 8 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिनमें अमृत भारत के अंतर्गत 5 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास पहले से ही कर दिया गया है। अब 11 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में खरसावां के विधायक दशरथ गागराई, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चामी मुर्मू आदि उपस्थित थे। माहौल संवाद का वातावरण के साथ हम सब आगे बढ़े तो निश्चित रूप से समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस समय मैं आपको सिनी में और इस बुरुडी में खरसावां में जो फ्लाईओवर का इसके साथ साथ देश के 41,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। इसलिए मैं खरसावां की जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले को एक साथ 3 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालयों की सौगात मिली है। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को तांतनगर, मंझारी और नवामुंडी प्रखंड में 3 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकलव्य स्कूलों में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष किसी विषय विशेष पर पूरे देश भर में वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता आ रहा है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट है, जिसे 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच मनाया जाएगा। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह के 3 विशेष संदेश दिए गए हैं। बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएं और डिजिटल और साइबर स्वच्छता। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक रांची के क्षेत्रीय कार्यालय के रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उन युवाओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो अभी व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं के साथ चलना शुरू कर रहे हैं। आरबीआई रांची ने इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के दौरान
दौरान छात्रों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए कई आउटरीच कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। इस मौके पर नाबार्ड के उप महाप्रबंधक के साथ बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राज्य प्रमुख और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मौजूद थे। तो हर वर्ष हम लोग एक थीम चुनते हैं। इस बार का थीम है करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। और इसके सब थीम्स जो हैं 3 फोकस एरियाज हैं। पहला है बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, दूसरा है छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएं, और तीसरा है डिजिटल और साइबर स्वच्छता, मतलब हाइजीन जो है। तो ये तीनों का उद्देश्य आप जैसा जानते हैं, बचत की आदत लोगों में पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, और उनको ये बताना कि कंपाउंडिंग यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके ज़रिए छोटी छोटी बचत और छोटे छोटे निवेश भी आगे चलकर एक महत्वपूर्ण आकार ले सकते हैं, जो लोगों की वित्तीय सुविधाओं में और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं। और छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताओं पे जोर इसलिए है कि खासकर जैसा जिक्र अभी हुआ कि छात्र जो हैं उनके बैंकिंग खाते कैसे खुलें, और ताकि आप जानते हैं कई छात्रों को स्कॉलरशिप या फीस के लिए खातों की ज़रूरत पड़ती है। फिर 4 लाख तक का उनका जो एजुकेशन लोन है, जो शिक्षा ऋण है, वो बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी मॉर्गेज के उनको मिल सकता है। तो इस बारे में जागरूकता कई छात्रों में भी नहीं है, तो ये जागरूकता उन तक पहुँचे। और डिजिटल और साइबर हाइजीन जो बताया, डिजिटल और साइबर स्वच्छता, चूँकि डिजिटल ने लोगों की सुविधाएं इतनी बढ़ाई है, और आज आप देखते होंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पर सब्जी वाले से लेकर छोटे दुकानदार सब डिजिटल पेमेंट का मोड उपयोग करते हैं। लेकिन जब भी तकनीक सहयोगी होती है, आगे बढ़ती है, तो उसमें सावधानी और सजगता की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब थीम जो है डिजिटल और साइबर हाइजीन जो है, इसके ज़रिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी सावधानियाँ इसमें बरतनी है, जो बुनियादी सावधानियाँ हैं, जिनके ज़रिए आप डिजिटल और साइबर जो तकनीक है उसके ज़रिए सुविधाएं तो प्राप्त कर सकें, लेकिन किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। मशहूर गजल गायक पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि उनकी बेटी नायाब उदास ने की है। नायाब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास की मौत की खबर दी। नायाब द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, बेहद दुख के साथ हमें ये आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उदास का 26 फरवरी को निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। गज़ल गायक ने सुबह तकरीबन 11 बजे ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दरअसल बीते कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए 10 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, सिंगर के यूं चले जाने से म्यूजिक जगत में मातम पसर गया है। फैंस भावुक हो गए हैं, वहीं सेलेब्स गायक को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पंकज उदास का अंतिम संस्कार मंगलवार के दिन होगा। उनके निधन से फैंस भी दुखी हैं। कई गायक व म्यूजिक डायरेक्टर ने पंकज उदास के निधन पर शोक जताया है। पंकज उदास जमशेदपुर भी कई बार आ चुके हैं। उनके कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी। उनके गजल सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते थे। इधर अचानक उनके निधन की खबर से लोगों में शोक की लहर है। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।